अच्छा, हमारे साथ क्योंकि यार टीनेज मेकअप के हवाले से बात है तो हमारे साथ जनाब एक बड़ी प्यारी सी मॉडल भी मौजूद है, ठीक है, थोड़ी सी उसमें नर्वस भी नजर आ रही है, थोड़ी सी नर्वस भी नजर आ रही है। तो वकार, अगर हम इनके चेहरे पे अगर हम मेकअप की बात करें तो मैं देखिए इनके जो फेस पे अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब आप देखिए शी हैज नॉट अ फेयर कलर, ठीक है, डस्की कलर है और कितना इवन टोन है कि इसको अगर जो हमारे पास बच्चियां इस स्किन टोन के साथ आती हैं तो अगर वो फेशियल कराती हैं तो वो डिस्कलरेशन का फेशियल, वो वाइटनिंग की तरफ ना जाए। वाइटनिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो सफेद कर देंगे, डिस्कलरेशन आपकी दूर होती है, आपकी स्किन इवन टोन होती है। और जब ये स्किन इवन टोन होती है ना तो इससे हसीन स्किन कोई लगती ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आप इसके ऊपर अंडरटोन, क्योंकि ये अंडरटोन रेड के साथ होती है, तो आप वही प्रोडक्ट, जैसे कि मैं अपने चैनल पे बताता हूँ हमेशा, जब भी जो मेरा अपना मेकअप का चैनल है, मैंने बच्चों को ये ज्यादा बताता हूँ कि अंडरटोन्स के साथ आप मेकअप क्या करते हैं। आपकी अंडरटोन है कि अगर आपकी येलो अंडरटोन है तो आप वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो येलो अंडरटोन के लिए है। आप अगर रेड अंडरटोन है तो आप कौन सी प्रोडक्ट यूज करेंगे। सफेद होने से क्या होगा कि वो आप लगा तो लेते हैं, अंडरटोन रेड है, आपने येलो लगा ली, थोड़ी देर में आप ग्रे हो जाते हैं। तो ये आपने भी इतनी दफा सवाल सुना होगा कि हम बेस लगाते हैं हमारा मुंह ग्रे हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपको अपनी असल अंडरटोन्स के बारे में पता ही नहीं। इसलिए और आपको चीटा होने का शौक है तो आप जरा बेसिस में जरा चिट्टी लगा लेते हैं तो ग्रे तो होना ही होना है। अच्छा, उसमें भी आप फेयर कर सकते हैं कि जब आप इस तरह के अंडरटोन पे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो ये इवन टोन लगेगी और ये खूबसूरत भी लगेगी, ये ब्राइट भी लगेगी, लेकिन चिट्टी नहीं लगेगी। हाँ, चिट्टी नहीं भी, हमें भी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ। अच्छा देखिए, हमारे पास जो सबसे जो बच्चियां इस वक्त उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सुन के कि सबसे पहले जो है ना, हमें जो ख्याल रखना है वो स्किन प्रेप का। आप मेकअप से आप बिल्कुल चीज़ें लीजिए, अच्छी चीज़ें लीजिए और रिसर्च करके लीजिए। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं प्राइमर इनकी फेस पे लगाऊंगा तो अगर इनकी मुझे लग रहा है कि ये ड्राई स्किन है या जो अभी मौसम भी थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप क्रीम बेस प्राइमर लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, आपके पिंपल्स हैं या आपको लगता है कि आपकी स्किन पे ऑयल, नोज एरिया पे आपके ज़्यादा ऑयल आता है, तो आप जेल बेस या सिलिकॉन बेस प्राइमर लगाएंगे, उससे आपका मेकअप ज़्यादा देर स्टे करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपने सिलिकॉन बेस लगा लिया तो वो तो और मजीद ड्राई कर देगी स्किन, ठीक है। अच्छा जी, हम इस पे पहले प्रेप करते हैं। प्रेप के लिए सबसे पहले मॉइस्चराइजर, ये पहले हम क्लीन करते हैं। अब जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि इनके इधर डिस्कलरेशन है क्योंकि बच्चियां कॉलेज जाती हैं, सन बर्न हो जाता है। अगर अच्छा सन ब्लॉक के लिए भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत वास्ट एक चीज होनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें बता रहा होता हूँ कि सन ब्लॉक भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं, कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कि अगर आपकी बहुत ऑयली है तो स्प्रे बेस, आप वाटर बेस या जेल बेस यूज करें, या अगर आपकी ड्राई है तो आप क्रीम बेस यूज करें। जिनकी ऑयली होती है वो भी क्रीम वाली बेस लगाया तो और मजीद एक्नी प्रोड्यूस होती है उससे। ना भी ना मदिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बुखार। ना भी ना हमला हो जाएगा भी। आप क्या कहते हैं, जहाँ तेल ज्यादा होता है वहाँ पे एक मुल्क की बड़ी नजर है। अच्छा जी, ये हमने क्लीन किया, उसके बाद हम अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो हम लिप टिंट कराते हैं और चीक टिंट कराते हैं उसमें भी तो नीडल्स यूज़ होती हैं, वो भी टैटूज की तरह ही कुछ इस तरह का होता है, तो वो कितना सस्टेनेबल है और वो किस एज में, क्योंकि हर किसी की आजकल स्किन उस तरह नहीं है। हम फ्रूट्स नहीं खाते, नींद नहीं पूरी, पानी हम कम पीते, तो हर इवन टीनेजर्स वाले भी बहुत पेल हैं, तो दे वांट कि हाँ हम थोड़ा पिंकी पिंकी नजर आए या कुछ ऐसा, तो किस एज से ये कर सकते हैं या करना कितना सेफ है? ये सेफ ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन ये ओरिजिनली उन पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे कि बर्स के पेशेंट होते हैं विटिलाइगो के। अब डेफिनेटली सोशल डिलेमा होता है उनको, तो ये कंसीलिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अब ये मिसयूज होने शुरू हो गए हैं। फिर वही बात मैं करूँगी, अंडरटोन की रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा ये कि ये ट्रीटमेंट्स बहरहाल सेमी परमानेंट मेकअप कहलाते हैं। अब सेमी परमानेंट मेकअप जो होते हैं वो 2 मंथ से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकते। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, गो फॉर ड्यूरेबल ऑप्शंस, क्योंकि 2 महीने के बाद आप जब ये वेयर ऑफ होगा तो इवेंचुअली नेचुरल आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो तो नजर आएगा ही। तो दिस इज फॉर लाइक दोज पीपल हु रियली वांट टू हैव अ क्विक फिक्स, लेकिन दे शुड नो कि इट शुड बी विद इन 2 मंथ्स। ऑल्सो मेरे ख्याल से इतने अच्छे टेंट्स मौजूद हैं तो आप खुद ही कर ले, बजाय के कच्चे के प्रोसीजर की तरफ जाए, जिसमें आपको डर भी हो। अच्छा, साथ से प्लीज आप बताएं वकार की क्या क्या चीजें। मैंने सबसे पहले इनकी आईब्रो रेजर के साथ बिल्कुल
हल्की की नीट की है आईब्रोज, ताकि जरा चेहरा अच्छा लगे। बहुत पक्की आईब्रोज बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चियों की ना अच्छी, वो अब तो सॉफ्ट बहुत अच्छी उसके बाद इस तरह की स्ट्रोब क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर शाइन होती है। तो आप स्ट्रोब क्रीम से देखिए, मैंने सिर्फ स्ट्रोब क्रीम लगाई है और इनकी स्किन कितनी शाइन। प्रेप होना बहुत जरूरी है। जो बच्चियां कहती हैं ना ड्यूई मेकअप, ग्लॉसी मेकअप, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और हर चीज नहीं लगानी की, मतलब हर फेस पे मतलब बहुत चीजें होती है ना, लेयर ऑफ लेयर, ये लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने प्राइमर लगाया है। अच्छा, मुझे भी चीज बताएं, जैसे जो हमारी टोन है, तो हमें मुझे लगता है कि उस पे जो मोव और जो पिंक कलर का जो ब्लश ऑन है वो बहुत अच्छा, जो मोव की थोड़ा टोन में सा ज़्यादा अंडरटोन रेड जिसके अंदर ज्यादा हो, बिल्कुल। जैसे कि ऑरेंज थोड़ा वार्म होता है, अगर आप उसके साथ पिंक के साथ ऑरेंज ब्लेंड कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वार्म आ जाता है। एग्जैक्टली। कितना टाइम अभी ब्रेक में? चलिए जी, लास्ट 30 सेकंड मेरे पास रह गए हैं। तो अभी हमने इनकी स्किन कर ली है प्रेप, बाकी चीजें हम करेंगे बाद में। आपने इनकी आईब्रो की भी शेप देख ली, दोनों का हम वो भी कर लेते हैं, एक जैसी भी कर लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मचा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, उनकी हमने बेस जो है वो सेट कर दी थी। अब आगे का प्रोसीजर प्लीज। बेस मैंने बहुत लाइट लगाई, इट्स नॉट लाइक नार्स की मैंने बहुत लाइट बेस लगाई है कि वो बहुत टिंटेड फाउंडेशन है, बहुत कवरेज, बहुत ज्यादा केकी मुंह करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन एटलीस्ट नजर आनी चाहिए। उसके बाद हम सॉफ्ट सी कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। कॉन्टोरिंग के लिए मैं साथ साथ छोटे छोटे बताता रहा हूँ कि कॉन्टोरिंग उतनी करें जितनी विजिबल आईज से आपको बुरी ना लगे। लाइनें नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडेड होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इतना शौक है ना, जब भी वकार मेकअप कर रहे थे तो मैं आके वकार के दर में खड़ी हो जाती हूँ। वो जैसे आपके फैमिली में मैं देखती हूँ कि जब मैं भी मेकअप कर रही थी ना, तो मेरी भांजियाँ मुझे यूँ करके देख रही होती थी। अब तो वो खुद माशाल्लाह बड़ी हो गई, प्रो हो गई हैं। अब तो बच्चियां बड़ा अच्छा मेकअप कर लेती हैं। क्या वो लैशेस लगाती हैं, वो अपनी जो आप प्रेप की बात करी थी, प्रेप इतना अच्छा करती हैं। अब देखिए, इसमें हम अंडरटोन ऑरेंज के साथ वार्म टोन के साथ लगा रहे हैं ब्लश, ताकि वो बहुत ज्यादा गुलाबी भी ना लगे। वो जैसे आपने कहा ना कि वो जो बच्चों को शौक होता है कि थोड़ी सी फेयर बेस लगाने का, हाँ, थोड़ा सा मैंने, तो ये आपने भी वैसे भी फेयर, हाँ, कि जरा खुश हो जाए बच्चियां भी कि इतनी लगाएं फेयर कि इससे ज्यादा ना हो। हाँ। जैसे आपने वकार ब्लश ऑन लगाया है ना, वो शक्ल चेंज हो गई। और देखिए कितनी ब्लेंडेड लगाएं, बहुत ज्यादा पैची नहीं होना चाहिए। आईब्रोज को बहुत ज्यादा ना बनाएं, सिर्फ उसको फिल कर ले ताकि वो नीट लगे। और जिनकी थोड़ी सी बुशी आईब्रोज हैं तो वो सिर्फ नीट करें, बहुत पक्की आईब्रो बनाने की जरूरत नहीं है, उससे भी चेहरा। ये बताइए 2026 में ट्रेंड क्या है? मैंने सुना कि बुशी वो बहुत पक्की वाली आईब्रोज जो है वो निकल गई है, जो बहुत क्लीन होती है, सॉफ्ट क्लीन आईब्रोज, सॉफ्ट है। हाँ, अब हम हल्का सा सॉफ्ट सा एक 1 शेड कलर लगा रहा हूँ, इसमें 1 शेड लगा रहा हूँ और आईज पे हर साल ना ट्रेंड चेंज हो जाता है। हाँ। कभी ब्राउज का हो जाता है, कभी चीक ब्लश ऑन्स का हो जाता है, बिल्कुल, कभी लिप शेप चेंज हो जाती है। और जब से इंस्टाग्राम शुरू हुआ तो अब चेंजेस थोड़ा जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि अब कंटेंट भी तो डाल रहा है ना इसमें। अच्छा, मैं चीज नोट कर ली कि 2026 का ये है कि वो जो पहले आपके बहुत स्लीक से जो आपके बाल बनाए जाते हैं, नीट एंड स्लीक से, अब वो जरा आउट हो गया। अब जरा बोल्ड किस्म का आपका जो ब्लो ड्राई है ना, फुल ऑफ वॉल्यूम, वो 2026 में वो रहेगा। और हमेशा ना मदिया ये होता है कि जो वॉल्यूम ब्लो ड्राई है ना, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। ब्लो ड्राई का जो खूबसूरती चाहे कि मुझे पर्सनली आयरन स्ट्रेट से ज्याम ब्लो ड्राई पसंद है। हाँ, सही। 60s के जो पहले बड़े बड़े हेयर स्टाइल और जूड़े और फ्लफी हुआ करते, अब वो 2026 में सेम चीज है, लुक वही आती है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा उसका चेंज हो गया है, बट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। वैसे मोस्टली 60s में मैंने देखा विग इस्तेमाल होती थी, ऐसा ही है। अब तो शुक्र है जरा विग सर्जरी से बाहर निकल आए, लेकिन मेरे ख्याल से आई बिलीव 90s में, अर्ली 90s में जैसे और 80s में डिम्पल कपाडिया के जैसे बाल थे, शिल्पा शेट्टी के जैसे बाल थे। अभी देखिए, मैंने इनकी आईज पे काजल पेन, ये एक ट्रिक है, काजल पेंसिल मिलती है, बहुत अच्छी काजल पेंसिल आप लें और आप उसको जरूरी नहीं कि बहुत सफाई से लगाएं, आप
आइज बंद करके भी अगर खुद हल्की सी भी लगा रहे हैं, खुद टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो मसला नहीं है। वकार देखें, अगर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जिनका मैं नाम हम यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, बट आपके यूट्यूब चैनल पे जाके तुम अगर अपने अच्छा मेकअप का खरीदना हो जो लोकल हो, बिल्कुल, पाकिस्तानी मैंने और अभी सस्ता हो। जी, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोकल मेकअप और बहुत अच्छे मेकअप है हमारे पास। हाँ, जो हमारी चैनल का नाम तो बता देना हमें, डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, पता चले क्रीमों की तरह आपके चैनल पे क्या आपके नाम के कई बने हो। डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, और उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। मैं जो है वो डेस्टिनेशन वगैरह पे भी जाता हूँ, तो मैं बहुत पूरे 12 मसाले की चार्ट है उसमें। मजा आता है, हम देखते हैं। तो देखिए, अब मैंने काजल पेंसिल लगाई है और ब्राउन कलर के साथ स्मर्च कर दिया है। अब यहाँ एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि जैसे काजल पेंसिल लगाए, अब किसी ने ब्लू पहना हुआ है तो वो डीप ब्लू से भी ब्लेंड कर सकता है, डीप ग्रीन से भी ब्लेंड कर सकता है, तो वो शेप चेंज हो जाएगी। ऑल्सो अगेन मैं ये भी देख ली थी कि जो यही स्मजी वाला, नो लाइनर बारीक वाला, जो स्मजी लाइनर, स्मजी लाइनर से ये होता है कि एक तो सॉफ्ट भी लगता है और अच्छा भी लगता है। आउट ऑफ फैशन वैसे तो हमेशा इन रहते हैं स्मजी वाले जो होते हैं। इसके बाद आईलैश कर्लर जो है वो मुझे सबसे पसंद है मेकअप किट के अंदर। उसके बाद हम लगाएंगे अच्छी कर्ल हो गई। अच्छा, मैं तो चाहूंगी ना जब इनका सारा मेकअप डन हो जाएगा ना वकार, तो जिनके चेहरे पे जो तिल है ना हम उनको नुमाया कर देंगे। बिल्कुल, अब तो फ्रेकल्स बनाते हैं हम लोग। हाँ, मैं तो अपने मुंह के जो तिल है वो कवर कर लेती हूँ। फ्रेकल्स तो इस तरह भी बना देते हैं हम लोग कि जो टूथब्रश होता है ना, छोटा वाला जो बच्चों का टूथब्रश होता है, उस पर हल्का सा ब्राउन लाइनर लगाइए एंड उसको स्प्रिंकल कर दें तो उसके आपके फ्रेकल्स पड़ जाते हैं। लोग बस मैं अपने बेटे के टूथब्रश के साथ अब यही फेंकूंगी नहीं अब मैं उसके साथ ये करूंगी, और फिर आपको तस्वीर भेजूंगी, बिल्कुल मुझे गाइड कर दीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो हाइलाइटर लगा रहे हैं। बाय द वे, आई लव व्हाट यू वेयरिंग, और इतना प्यारा आपने कलर कोऑर्डिनेट, आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ, वैसे ग्रीन खुद से बहुत अच्छा पहने हुए आपने कपड़े। हाईलाइट कर दिया। अच्छा, हाइलाइटर की जो जगह है बस वहीं हाईलाइट करें, पूरा चेहरा जो है वो चिकना नहीं होना चाहिए। बात सुनिए, आपकी जो बहन है ना, मुझे बहुत शौक है वो आइकॉनिक का वो जो एक मेकअप सेटिंग स्प्रे है। हाँ, वो बहुत मैंने अच्छा। कुछ करना नहीं होता मुंह पे, वो कर लेती मेरा मुंह ऐसा चमक रहा होता है। हाँ, मैं बेस नहीं लगाऊंगी पर वो सेटिंग स्प्रे जरूर करूंगी। स्किन अगर अच्छी हो ना तो आपको बहुत फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे मुंह पे आजकल निकले हैं 2 पिंपल, और मैं आपको बताऊँ वो क्यों। आजकल की शुक्र है बच्चियां बहुत समझदार हैं, क्योंकि कुछ दिनों पिछले दिनों काफ़ी बिजी थी तो मेकअप के साथ हो गई। अब मैं कहती मैं उठती हूँ लेकिन मेरे हाथ ही काम ऐसे टुंडे हाथ हो जाते हैं, मेरे हाथ ही नहीं उठते, ऐसे जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई लाश पड़ी हुई हूँ। नहीं, मैंने मेकअप 2 दिन ऐसा हुआ कि मेकअप के साथ सो गई, फिर जब उठी हूँ तो इसने मुझे सलाम किया, सबसे पहले उठ के अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं आपके मुंह पे आ गया हूँ। एक और इधर भी आ गए, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम। मेरी भी 2-3 दिन बैक टू बैक चल रही थी शूट, और ये देखो। हाँ, मैंने कहा टुट पैणी आते गए तो चले भी जाना तुसी। हाँ रह ना जाने मेरे मुंह ते किथे तुसी जी। कितनी अच्छी पंजाबी बोलती हैं। हाँ, बस आपको तो मैंने कराची में आके पंजाबी सीखी। जी जी, मैंने कहा मैं लाहौर से आई हूँ, यहाँ पे लोग हम क्यों लाहौरी अपने बच्चों को मेरे घर में पंजाबी नहीं सिखाएंगे। अच्छा, जब हम दूसरे शहर में आते हैं ना तो अपनी लैंग्वेज मिस करते हैं, फिर बोलना शुरू हैपन विद मी। हाँ, और मेरी अम्मी जब मैं डांटती थी, पंजाबी में डांटती थी, तो हम अपनी अम्मी से कहते थे अल्लाह अम्मी आप बड़ी, अम्मी बेनू लग रही, मत बोले पंजाबी, गंदी लग रही। अम्मी कहती बदतमीज हो। लेकिन वे अपनी लैंग्वेज को ओन करना चाहिए। अच्छा जी, हमने मेकअप कंप्लीट कर लिया है, सेटिंग स्प्रे। हाँ, ये कितनी अच्छे लग रहे हैं इनकी, माशाल्लाह से लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। हमने ये सेटिंग स्प्रे कर दिया है ना। हाँ, ड्यूई एंड ग्लोई, और बहुत ज्यादा भी मेकअप नहीं है। वेरी नाइस। मेरी जान अब एक ऐसे ऐसे करके थोड़ी स्माइल और दे दो। हाँ, मैंने इसको बोला, मैंने कहा कोई गलत क्या रिजल्ट तो नहीं आ गया तुम्हारा? रिजल्ट बता दिया कि आज रिजल्ट तो नहीं तुम्हारा। हाँ देखिए जी, शी इज रेडी। ये घर से डांट तो नहीं खा के आई? बताओ मुझे। उमायमा नहीं लग रही थोड़ी सी? मैं मैं लिटरली कहने लगी है ना। ट्रू, जब आके नीचे करके देख रही थी, मैं यहाँ से देख रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक सो प्रिटी। एंड आई होप कि जो यंग लड़कियां हमें देख रही हैं, अगर आपसे मिस भी हो गया नो वरीज, आप बिल्कुल हमारे फेसबुक के पेज से और हमारे इंस्टाग्राम के पेज से आप जाके ये देख सकते हैं। हम इनका बिफोर एंड आफ्टर आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाइए प्लीज। दिखा रहे हैं? यस, सामने। ओके, अब देखिए फेयर भी लग रहा है लेकिन बहुत गोरा आप नहीं। सामने कैमरे में देखो ताकि ना आप सामने उसको देखो, स्क्रीन को ना देखो, ताकि लोग ज्यादा सही तरीके से। हाँ यस यस, जबरदस्त, एग्जैक्टली। हाँ, कि बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं वो हुआ और बेस भी, लेकिन फिर भी जो लाइट जो चाहिए थी। वेरी नाइस वेरी नाइस। चले जी, और साथ में हमारे साथ
ये इतनी प्यारी लग रही है। तो हमारे साथ दो और बहनें भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपके? आयरीन और आयरीन एंड आयरीन। बन हैंड माइक यहाँ पड़ा हुआ, कहीं कहाँ पड़ा हुआ भाई? ये रहा। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। तो हम जरा मैं आपको जरा गार्डन, ऐसा लगता है दो मैंने गार्डन में बैठ के गप्पे मार रही हैं। ये है जी आयलीन और आप हैं आयरीन। हाँ ठीक है जी। भाई उसके नाम से लिए मैं परेशान हो गई। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अब आपने वो तो तैयार बड़ी ज़बरदस्त होगी। मैं ये भी अपने घर से थोड़ा सा तैयार होकर आई हुई है, इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है थोड़ा सा ड्राई इनके से मुझे लग रहा है। एंड आई बिलीव दे नीड शिमर, इनको चेंज करते हैं, है ना? लेट्स आप, हाँ आप आ जाओ। आप मेरी जान, आप इधर आ जाओ, आप इनके साथ यहाँ बैठो। मैं चाहूँगी आप उधर आ जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए, बैठिए।